ज्योमेट्री पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 का 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें थ्योरी 1 और 2 3 थ्योरी 3 तक हो चुका है पार्ट 1 में। आज ज्योमेट्री का पार्ट 2 बना रहे हैं, जिसमें थ्योरी देखिए 4 से स्टार्ट करते हैं। अच्छे से इसको समझिएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से है। देखिए, यह है थ्योरी चौथा। इसमें क्या कर रहा है, वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा के 2 बराबर भागों में बांटता है। आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तो कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि वृत्त में केंद्र से एक वृत्त है और वृत्त के अंदर क्या, यहाँ पे देखिए केंद्र है। तो वृत्त में केंद्र से जीवा पर, और जीवा क्या बताए थे कि 2 बिंदुओं के बीच जो परिधि पर मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, उसको जीवा बोलते हैं। वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा ये है PQ और केंद्र ये है, ठीक है। तो कह रहा है कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, यहां से जो केंद्र है, यहां से देखिए लंब डाल रहा है इस तरह से आपको, ठीक है। ये लंब डाला गया है और लंब डाला गया है तो कितना डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ये आपको 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है कि जीवा के 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पे जीवा ये है, इसके 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अगर देखिए छोटा है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। देखिए, ये है वृत्त, ये क्या है, वृत्त है, और बीच में क्या है, यहाँ पे ये केंद्र है, ठीक है। तो ये देखिए जीवा है, ये जीवा है। तो कह रहा है कि किसी वृत्त में जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, ये केंद्र से डाला गया लंब, ये जो जीवा है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B, ठीक है, और इसको नाम देते हैं C और यहाँ पे O है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि यहाँ से जब लंब डालेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, और जीवा 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। यानी कि A और C, AC बराबर क्या हो जाएगा, BC या CB, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो ये है थ्योरी नंबर चौथा में। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसका नाम दे दीजिए, इसको देते हैं PQ, यहाँ पे R दे दीजिए, ये है O, ठीक है, यहाँ पे O दे देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा कि PR बराबर QR, PR बराबर क्या हो जाएगा, QR, ठीक है। जो केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये PQ है, जो जीवा है, इसका लंबाई अगर 8 है, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा PR, ये कितना हो जाएगा, 4। यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए क्या कीजिए कि इसको यहाँ त्रिज्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको त्रिज्या हो जाएगा। यानी कि PO क्या हो जाएगा, PO त्रिज्या हो जाएगा। इसी तरह से इधर मिला दीजिए, POQ हो जाएगा। ये क्या है, ये वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है। यहाँ पे समझ गए। और यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये केंद्र यहाँ जीवा पर इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये आपको नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, यानी कि PR आपको यहाँ से आधार हो जाएगा। और जानते हैं कि ये जब आधार है, ये लंब है, तो थीटा के सामने कर्ण होता है, याद रखिएगा। ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, PO। यहाँ पे जो PO देख रहे हैं, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको कर्ण हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इधर से देखिए तो ये RQ क्या हो जाएगा, ये आपको आधार हो जाएगा, और ये तो लंब है ही, RO लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। QO आपको कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपको थ्योरी नंबर 4 में। यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन में आपको है कि दिए गए चित्र में OQ बराबर 5 सेंटीमीटर, OQ आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, QR 8 है, तो OS निकालना है। क्या निकालना है, OS। समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर को थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए समझ में आ जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। OQ कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो ये आपको ये O है, ठीक है, ये क्या है, O है, और Q ये है, तो ये OQ दे दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये है आपको 5 सेंटीमीटर। कितना है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और ये तो जीवा पर जब लंब डाल रहा है तो ये 90 डिग्री बनेगा ना, ये तो 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्यू आर का मान दिया हुआ है 8, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ की लंबाई क्यू आर टोटल जीवा की लंबाई आपको दे दिया है 8। तो क्या अभी बताए थे थ्योरी में कि जब केंद्र से जीवा पर लंब डालता है तो ये क्या करता है कि जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि टोटल 8 है तो ये 4 हो जाएगा, है ना। क्यू एस, ये आपको एस है तो क्यू एस आपको कितना हो जाएगा 4, और ये भी 4 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो निकालना है ओ एस, इसमें निकालना है ओ एस की लंबाई, यानी ओ एस, ये लंब निकालना है। क्या निकालना है, लंब। तो देखिए ये लंब हो गया और ये कर्ण है और ये क्या है, ये आधार है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसमें लंब निकालना तो क्या होगा कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि कर्ण का स्क्वायर 5 है तो 5 5 25 और ये 4 है तो 4 चौको 16। ठीक है, और अंडर रूट में हो जाएगा, यही ना होता है। तो आपको कितना हो गया, 15 में से 16 यानी 25 में से 16 गया 9, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि लंब कितना हो जाएगा, लंब 3 हो जाएगा। ठीक है, लंब कितना हो जाएगा, लंब 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए एक और क्वेश्चन इसी तरह से हम लिए हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, बस वही है, ये इसी थ्योरी पर बनाया गया है। देखिए ठीक है, यहाँ पे कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त है, जीवा की लंबाई कितना दे दिया, 24 सेंटीमीटर, और उसके केंद्र से जीवा की लंबाई 9 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, पहले आप लोग इसको बनाइए। ठीक है, इसको बनाइए, बन जाएगा। देखिए बता देते हैं। ठीक है, एकदम उसी तरह से बनेगा, इसको आराम से बनाइए। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त पार देते हैं। देखिए ये आपको वृत्त, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, जीवा पार दीजिए, ये आपको कितना 24 सेंटीमीटर दे दिया है, और उसके केंद्र से जीवा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा की लंबाई, यानी कि एक यहाँ ये बीच में केंद्र होता है और यहाँ से यहाँ दूरी कितना दे दिया, 9 सेंटीमीटर। ये आपको जो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझ रहे हैं बात को। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या नहीं निकलेगा, ये जीवा है, इसको नाम दे दीजिए ए बी, और यहाँ पे देते हैं सी, यहाँ पे क्या दे देते, यहाँ पे सी दे देते हैं। ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए डी। ये जीवा है और यहाँ से जब लंब डाल रहा है तो ये 90 डिग्री बनाया कि नहीं, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 90 डिग्री, ये आपको डी है, और ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब देखिए त्रिज्या कौन होगा, त्रिज्या ही ना होगा, केंद्र से जो परिधि पर मिलाते हैं, ये देखिए ये त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, या फिर इधर भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या आपका हो जाएगा, कोई भी ये वो ले सकते हैं। इसमें निकालना है त्रिज्या हमको। तो टोटल जीवा की लंबाई दे दिया है 24, अगर टोटल 24 है तो इसका आधा यानी कि ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। निकालना है त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या तो होगा त्रिज्या, लेकिन यहाँ पे जब एक त्रिभुज बना रहा है 90 डिग्री का, तो ये समझिए इस त्रिभुज का कर्ण ये हो जाएगा। ऐसे वृत्त का त्रिज्या ये होगा, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज का कर्ण होगा, है होगा ना। तो देखिए ये 12 ये 9, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करिएगा, बराबर 144 और 9 9 81, 4 1 5 8 4 12। ठीक है, और 1 225। अब 225 हो जाएगा अंडर रूट में, यानी कि किसका 15, यानी कि ये क्या हो जाएगा 15, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा इसमें 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो थ्योरी नंबर 4 से 2 क्वेश्चन हम लोग बनाए, और हमें आशा है कि आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वीडियो को रोक करके भी आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक और क्वेश्चन दे दिए क्वेश्चन, ठीक है, इसी टाइप का है, इसमें थोड़ा सा समझिएगा। जिस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी प्रकार हम लोग को बनाना है। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबी 2 ऐसी समानांतर जीवाएं, यानी 2 जीवा है। ठीक है, 2 समानांतर जीवाएं हैं जो अपने समानांतर व्यास के विपरीत दिशाओं में खींची गई है। अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले यही आपको समझना है कि व्यास के विपरीत कर रहा है। ये देखिए वृत्त पार दिए। ठीक है, तो व्यास कहाँ पे होता है, व्यास तो एकदम बीच में होता है ना, बीच में होता है व्यास। तो व्यास के विपरीत मतलब इधर भी एक जीवा है और इधर भी एक जीवा है, कहने का मतलब इसका ये हुआ। एक देखिए एक जीवा का लंबाई पी क्यू और दूसरा का सी डी। तो मान लीजिए कि ये है आपको पी क्यू, ये क्या हो गया पी क्यू, और दूसरा जीवा है सी डी, ये क्या है सी डी। ठीक है, और पी क्यू की लंबाई दे दिया है 6 सेंटीमीटर, है ना,
और CD की लंबाई कितना दे दिया है 8 सेंटीमीटर, PQ 6 सेंटीमीटर और CD कितना है, CD आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया गया है। जो व्यास के देखिए दोनों विपरीत है लेकिन समानांतर में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का त्रिज्या पहले एक सेंटर बनाइए बीच में क्या बनेगा सेंटर, यहाँ पे सेंटर। अब वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, अब देखिए सेंटर है तो ये क्या होगा, ये त्रिज्या ना होगा, देखिए खींच दीजिए इसको, त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या है और इधर ये भी त्रिज्या है ना, इधर ये भी त्रिज्या हो जाएगा, समझिएगा क्वेश्चन को, ये भी त्रिज्या हो जाएगा और ये भी त्रिज्या हो जाएगा, देख रहे हैं ये सब त्रिज्या है, ठीक है। अब तो वृत्त की त्रिज्या 5, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, है ना, ये भी 5 होगा और ये भी 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम दे दीजिए O, इसका नाम क्या दे देते हैं O। यहाँ तक समझ रहे हैं, वीडियो रोक करके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आप लोग के पता चले, ठीक है, ठीक है, पता चल रहा है ना। अब तो कह रहा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगा, दोनों जीवा के बीच की दूरी मतलब क्या हुआ है कि एक जीवा ये और एक जीवा ये, दोनों के बीच की दूरी यहां से लेकर यहां, ये लंबाई निकालना है सर, समझिएगा, ठीक है। अब इसका नाम दे दीजिए क्या, इसको दे देते हैं, इसको दे दीजिए R, ये हो गया R, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया R, और ये क्या हो गया जी, इसको नाम दे दीजिए S, इसको नाम दे दीजिए S, ठीक है। यानी कि RS की दूरी निकालना है, RS की बीच की दूरी निकालना है, क्या निकालना है, तो RS है ना, यानी कि RS की दूरी निकालना है, दोनों जीवाओं की लंबाई। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आप सबसे पहले समझिएगा PQ की लंबाई टोटल कितना है, टोटल 6 है, ठीक है, और ये O है। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल 6 है, तो यहाँ पे क्या होता है कि केंद्र से जीवा पर लंब की जो डाला गई लंबाई है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, हम लोग जानते हैं, तो 6 है तो ये तो 3 हो जाएगा, ये 3 होगा कि नहीं, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 दे दिया है तो लंब नहीं निकलेगा, जब कर्ण 5 दिया हुआ है, अब आधार 3 दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा जी, 25 और 3 3 9, 25 में से 9 गया 16, यानी कि 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, आराम से। यानी ओ आर निकल गया कितना, OR निकल गया कितना, OR बराबर 4 आ गया, ठीक है, OR बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें जस्ट इसी प्रकार कीजिए, टोटल CD कितना है 8 है, अब जब CD 8 है, त्रिभुज इसमें ले रहे हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये कर्ण दिया हुआ है कितना 5, कर्ण 5 दिया हुआ है और आधार 4 दिया हुआ है, तो ये कितना निकलेगा, लंब 3 निकलेगा, इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा आराम से, ठीक है। यानी तो जीवा की लंबाई कितना हो गया, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, जीवा टोटल यहाँ से यहाँ हो गया, यानी RO 4 है और OS 3 है, तो जीवा क्या हो जाएगा, RS बराबर क्या होता है, दोनों जुड़ जाएगा, 4 और 3 7, यानी 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अब हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। या फिर जानते हैं इसका एक और रूल है, इससे भी शॉर्ट है, क्या शॉर्ट है कि अगर 2 जीवा दे दिया है और व्यास के विपरीत है, व्यास के विपरीत में 2 जीवा दे दिया है, 2 जीवा की लंबाई दे दिया है, ठीक है, जैसे एक दिया हुआ है 6, एक दिया हुआ है 8, तो इसमें अगर बोलेगा कि जीवा की दोनों जीवाएं की बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है, दोनों जीवाएं के बीच की दूरी क्या होगा, अगर व्यास के विपरीत है तो कुछ नहीं करना है, ये सब बनाने की जरूरत भी नहीं है, ये इसका लंबाई और इसका लंबाई, दोनों जीवा की लंबाई के जोड़ के बटा 2 कर दीजिए, यानी 8 × 14, 14 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 7, यानी 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें लगता होगा कि ये थ्योरी से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, तो ये थ्योरी था आपको चौथा, ठीक है, अगला में थ्योरी 5वां लाएंगे, इसीलिए इसको बढ़िया से बनाइए, ठीक है।